नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज मालीघाट चौक पे एक बैनर जो टंगा है उस पे कैमरामैन को कहेंगे कि अपना जो है सो फोकस करे। बीडी न्यूज चैनल के माध्यम से आज हम खड़े हैं शहर के मालीघाट चौक पे, जहां एक बैनर टंग चुका है। कैमरामैन से हम कहेंगे कि बैनर की तरफ इशारा करे। उसमें लिखा हुआ सहारा का भुगतान नहीं तो लोकसभा 2024 में मतदान नहीं। मतलब पब्लिक ने अपने जो ताकत होता है उसके ताकत का परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ के जमाकर्ताओं से, क्यों ये बैनर लगाए हैं, किस कारण ये बैनर लगाए हैं। नाम है आपका? हमारा नाम कन्हई महतो है जी। हम लोग मेहनत मजदूरी करके रुपया कर जमा किए सहारा इंडिया में। अभी पिछले साल में 5 साल जब 10 साल पूरा हुआ था तब बोला कि पैसा फिक्स होगा, से अगला 5 साल के बाद मिल जाएगा। ये करते करते 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष के बाद में ये 25वां वर्ष होने जा रहा है। अभी तक ले सहारा इंडिया भी कोई पैसा भुगतान नहीं किया हुआ। क्या मतलब ये जो नारा आप लोग लगाए हैं कि भुगतान मतदान नहीं, भुगतान तो मतदान नहीं, तो मतलब क्या मतलब मोदी जी को वोट नहीं देना है कि किसी को वोट नहीं देना है? किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। जब तक आपका भुगतान नहीं होता तब किसी को वोट नहीं देंगे। चलिए और लोग से बात करते बताया जाए। आपका सहारा में पैसा है ना, क्या परेशानी है? मतलब कि पैसा नहीं मिल रहा है? पैसा तो मिलता है लेकिन बहुत उलझन से मिलता है। पैसा कहाँ मिलता है? पैसा जिसको है मिलता है, आपको नहीं मिलता है लेकिन मिलता है, लेकिन दिक्कत से मिलता है। उसका सुधार किया जाए। इसके लिए जो है प्रशासन से लेकर के शासन तक के सब कुर्सी चोर बना हुआ है। मोदी जी को भी कुछ कहना चाहेंगे? भारत के प्रधानमंत्री को कहना चाहेंगे जो मोदी जी इस पर सख्त ध्यान रखें और हम गरीबों के ऊपर उठाने का काम करें। मोदी जी से मेरा हाथ जोड़ करके यही कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम उद्गार शर्मा है। मैं ये मालीघाट पंचमुखी चौक को सिपाही हूँ। ये भ्रष्टाचार को हटाने के लिए ये बोर्ड लगा। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं जो हम उतना कहेंगे, हम अनपढ़ बालक हैं। इसलिए अब हम उनको क्या कहेंगे, जो समझ में आएगा वही हम कहेंगे। चलिए, मतलब भुगतान आपका भी बाकी है सहारा? हाँ जी। चाची जी आप भी बताइए कुछ। आपका पैसा वैसा बाकी है सहारा में? सहारा में बाकी तो मिल रहा है कि ना मिल रहा है? सब हमारा डुबा दिले पैसा। अच्छा, ऑफिस में गए हैं तो कुछ बोला है कि नहीं? ना, कुछ नहीं बोलता है, खाली कहता है कि बाद में होगा। गाँव वाला है मतलब डुबाइले बहुत पैसा। 20 साल के लाग में 40 साल बीत रहा है, पैसा न दे रहा है। बोले भाग गए पैसा लेके, तो पैसा लेकर भाग ला, तू अगला जमा कैला तू लावा। सरकार भी तो इसमें दोषी है ना। वही बात नहीं, हमारा 5 बैठा बचा जे करे कर से करा। तो जब सरकारे के बैठा हुआ या कैसे मुकदमा करवे तो तू हार जावा। तो हमारा वो मुदाले सरकार न हो जाती। जी आप भी कुछ कहेंगे? हाँ कहेंगे। हम लोग सा पति नहीं है, फल बेचकर माथा पर एक पैसा 2 रुपया 3 रुपया जमा करके एक पैसा करके जो भी जमा किए सारा इंडिया में जमा किए हैं। और सारा इंडिया में समय पूर गया 2022 में भी। ओकरा पहले बेटी के भी बियाह किए हैं, पैसा लागे बहुत कार्ड उड सब अप्लाई किए, 1 रुपया नहीं मिला। न मिले के कारण अर्जेंट के भी कहे कि कुछ पैसा दिला दीजिए, फिर बेटी बीमार पड़ गया बहुत स्थिति से, अभी भी पड़ा हुआ है। इतना डॉक्टर वाला भी कागज लगाए, वो हमरा नहीं पैसा दिया। जो भी पैसा है, हम गरीब आदमी है, मुस्मात आदमी है, एक फल बेचकर एक माथा पर टोकरी उठाकर हम की करे कि पैसा जमा किए कि समय पर मेरा काम देगा। अब है कि बेटी बीमार पड़ा, बेटी के शादी किए, 1 रुपया सारा इंडिया नहीं मिल रहा है। प्लस में कहा कि फीस कर दीजिए, 2 मिलेगा, वो भी कर दिए 3 साल के लिए, तैयो नहीं पैसा मिला। सारा मुसीबत कट के रह गया। अभी 10 रुपया 15 रुपया ब्याज पर लेकर बेटी के शादी भी किए, बीमारी में भी लगा रहे हैं। सारा इंडिया 1 रुपया भी नहीं दिया हम लोग को। मोदी जी को भी कुछ कहेंगे? हाँ मोदी जी के कहेंगे। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी बने तो और तक कंगाल बना दिए। मोदी जी बने तो और कंगाल बना दिए। कंगाल बनाने का मतलब मोदी जी विकास करते हैं, कहूँ पैसा वाला का विकास करते हैं, पैसा वाला के बाल बच्चा को नौकरी देते हैं। गरीब आदमी मजदूर होकर बाल बच्चा के पढ़ा के रोड पर भटक रहा है, 2 रुपया ना कमा रहा है बाल बच्चा, तो कथी करेगा? मोदी जी का नहीं कहेंगे।
नीतीश जी को भी कुछ कहेंगे? नीतीश जी के भी कहेंगे, दोनों मिलकर के घोटाला कर रहा है यहाँ पर। गरीब आई में मर रहा है, पैसा वाला के बाल बच्चा है, जो पैसा वाला है करोड़ों है, बाल बच्चा के नौकरी रहा है। गरीब आदमी आशा लगा के बाल बच्चा के पढ़ाया, उसका बाल बच्चा रोड पर भटक रहा है। ओकरा बाद 2 रुपया जमा किया तो सारा इंडिया पच रहा है। तो सारा इंडिया पच रहा है, तो ये सब मोदी जी ने कर रहा है, नीतीश मोदी मिल के कर रहा है, गरीब के पचा रहा है। मतलब आपका कहना है कि नीतीश मोदी जी लाइसेंस दिए सारा इंडिया को, हाँ, लेकिन हम पैसा दिलवाने में पीछे भाग रहे हैं। आप तो यही होगा मोदी का कि जाले गरीब का पैसा नहीं दे आएगा, जाले गरीब का शिक्षा बाल बच्चा के नहीं दे आएगा, मोदी के वोट नहीं पड़ेगा, मोदी के वोट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। वही हाल था मेरा भी है, चलिए आप भी कुछ बोल दीजिए। वही बोल रहे हैं, सारा पैसा मेरा जेबी है, सहारे में है, कहीं ना बेसहारा हो गया, एक पैसा नहीं मिला है। मेरा बेटा के भी है, सब रो का सब पैसा पर नहीं मिला है पैसा। खाली समय दे, आप मिलेगा, समय दे रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। मतलब समय दे रहा है, अभी नहीं मिला। जी बोलिए, क्या दिक्कत है आपको? हमारा साथ यही हुआ कि पैसा जमा किए, अब मेरा टाइम हो गया तो पैसा लाने गए, तब बोला कि पैसा छोड़ा लिए। अरे छोड़ा कैसे लिए? कौन छोड़ा लिए? हमरा दिया, बोला कि खाद छोड़ा लिए आप। हम साइन करवे नहीं किए तो पैसा हम कैसे ले ले? साहब को एजेंट खाया, आप मिले हुए हैं, इसका हमने पैसा खाया। मोदी जी को भी कुछ कहेंगे? जरूर कहेंगे। जी बोलिए। चैनल मिला हुआ सरकार है, तब नहीं ऐसा किया। जी जी बताया जाए, नाम बताया जाए। मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ, मैं पान का दुकान किए हुआ। मैं 1-1 रुपया जमा किया सहारा इंडिया में। आज तक कै साल हो गया, 3 साल से पूरा हो गया, ऑफिस के चक्कर काटते काटते थक गए। आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। हम लोगों का लाखों रुपया उसमें है। जीवन रोटी काट के जमा किए कि एक जमा पूंजी मिलेगा, और ये जमा पूंजी को भी डुबा के रख दी है। और ये सरकार कभी कहती है सेबी के पास गया, कभी कहता है किसके पास गया। तो न नीतीश कुमार इतना संज्ञान ले रहे हैं, न मोदी जी संज्ञान ले रहे हैं, न हमारे यहाँ के वित्त मंत्री संज्ञान ले रहे हैं। और सेबी कह के लोगों को, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। सेबी तो उन्हीं की संस्था है। है। सेबी तो भारतीय सरकार की संस्था है। ये सारा मोदी जी ही चला रहे हैं। और सारा वर्ल्ड का सारा आदमी का मैसेज जा रहा है कि सहारा इंडिया डूबा तो आधा इंडिया डूबा। हर व्यक्ति का पैसा लगा हुआ है, एक गरीब बुढ़वों का पैसा लगी हुई है, जो माथा पर टोकरी ढोकर एक फल वाली, एक सब्जी वाले, एक चाय वाले, एक पान वाले जमा किए, और वो सारे पैसा लेकर विदेश में रवाना हो गए। तू वो तो रहा कि कोई चीज की कमी नहीं है, वो तो विदेश में राम राज कर रहे हैं, और यहाँ तो जनता मर रही है। इसका सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि जब तक ले जनता की पैसा 1-1 रुपया नहीं मिलेगा, वोट नहीं होगा 2024 में। इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी केंद्र से लेके बिहार सरकार तक। जय हिंद, जय भारत। जी सुना इन्हें, लोगों ने कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी पैसा नहीं दिलवाएंगे हम लोग वोट नहीं देंगे। सब्जी का मेरा दुकान है, फुटपाथ पर सब्जी बेचते हैं। 35,000 रुपया हम फिक्स कर दिए। 0 माइल वाला बगले के एजेंट है। पैसा मांगे तो बोलू अभी भुगतान न हो, पैसा बढ़ के मिल जाता। एक बाद मर भी गया, बच्ची के शादी भी की, कर्जा महाजन ले लिए, इसके बाद अभी तक पैसा नहीं मिला। मेरा नाम हुआ उमेश प्रसाद शाह। जो सहारा इंडिया का जो है, ये हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ा घोटाला है। न नीतीश सरकार न मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है। ये जो है अभी हिंदुस्तान में आप देखिए तो अरबों खरबों लोग लेके भागे हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और नीतीश सरकार दारू के पीछे दीवाना बने हुए, दारू बंदिश के पीछे दीवाना बने हुए। अब मोदी सरकार गरीबों का खाली ढिंढोरा पीटे कि हम अनाज दिए, ये किए, वो किए। हिंदुस्तान में इतना बड़ा घोटाला, सहारा इंडिया का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। इस पर मोदी सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। गरीबों का पैसा है, गरीबों का भुगतान करना चाहिए, चाहे जैसे भी करे। नहीं तो ये लड़ाई जो है बहुत लंबा लड़ाई होगा, बहुत ऊपर तक लड़ाई जाएगा। इसलिए मोदी जी को ये चेतावनी दिया जा रहा है, कुछ जल्दी से कार्रवाई करे, अन्यथा बहुत लंबा लड़ाई होगी। मतलब चेतावनी आप लोग दे रहे हैं? हाँ, मतलब अगर नहीं इस पर कुछ, हाँ, अगर ये नहीं कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत लंबा लड़ाई, लोकसभा का घेराव होगा। यहाँ तक कि लोकसभा विधानसभा का घेराव हम लोग किए थे। अब जो है लोकसभा का दिल्ली तक का घेराव होगा। अगर इस पर अभी भी नहीं चेतेंगे तो दिल्ली तक का घेराव होगा उनका, समझो।
वोट भी बहिष्कार वोट का बहिष्कार तो करेंगे ही। वोट का बहिष्कार तो लोग धीरे धीरे समझ रहा है कि कितना बड़ा घोटाला लोग कर रहा है, इसलिए वोट का बहिष्कार करेंगे। नीतीश सरकार भी वही कर रहे हैं और मोदी सरकार भी वही कर रहे हैं। बोला जाए, नाम बोलिए आपका। आरती देवी। जी, क्या मतलब क्या परेशानी मैंने है? सहारा में पैसा जमा किए हैं, नहीं निकल रहा है। शादी ब्याह के बारी आ रहा, हम कैसे करेंगे? को पैसा रहेगा तब ना कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। को यही सब हमको आशा में लगा हुआ है। को मतलब चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। नहीं दीजिएगा तो आंदोलन होगा और क्या होगा। ले लिए पैसा तो पैसा देने का फर्ज बनता है ना, पैसा दीजिए, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा। जी, बोला जाए। हाँ, मेरा नाम हो गया ललित कुमार। आज जो सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं ने इतना करीब विगत जो है 2-4-5 साल से जो है भुगतान के लेकर दर का ठोकर खा रही है। किसी भी जमाकर्ता को भुगतान नहीं हो रहा है। ब्रांच में जाइए तो ब्रांच में ये आश्वासन देता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट में केस है, वो डिसीजन आएगा तभी भुगतान होगा। ये सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट ये मिलकर जमाकर्ताओं को भ्रमित कर रहा है। आए दिन तरह तरह का जो घटना जो है आम जगह हो रहा है। जमाकर्ता है कार्यकर्ता को पीट रहा है। कार्यकर्ता जो है जमाकर्ता को ये आश्वासन देता है कि भुगतान जो आपका जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा जब आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। लेकिन अंतोगत लोग तरह तरह के जो है उस पर तो मतलब प्रताड़ना किया जाता है कार्यकर्ता के ऊपर। और जमाकर्ता जो आक्रोशित हो रहे हैं, ये जो हम लोग जो है वार्ड जो है इस चीज को जो एक माहौल बनाएंगे। आने वाला जो लोकसभा इलेक्शन है 2024 में हम मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। ये सारा जवाबदेही जो है मोदी सरकार के ऊपर निर्भर करता है। आज अगर मोदी सरकार ने सहारा को लाइसेंस दिया, कारोबार करने की अनुमति दिया, तभी जो है सहारा इंडिया जो है ये काम किया। आज सरकार की भी जवाबदेही बनती है कि जमाकर्ता को भुगतान कराए। जब तक जमाकर्ता का भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। यही हम लोग के एक माध्यम है और इसमें हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हम लोग के साथ एकजुट हो और सहारा से भुगतान लेने के लिए हम निरंतर जो है प्रयास करते रहेंगे। इसी बात से अपना बात को समाप्त करते हैं। मतलब अभी आपने सुना, यहाँ मालीघाट चौक पे के जनता की आवाज़ सुनी मोदी जी ने। अगर मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया, सहारा का भुगतान नहीं दिया तो उनको वोट बैंक से नुकसान होगा, उनको वोट नहीं दिया जाएगा। मतलब किस तरह लोगों को, गरीबों के दर्द के आप सुना, किस तरह जो है सो सब्जी बेचकर जमा किया पैसा, बार बार ठोकर खाए ऑफिस के, वहाँ भी नहीं मिला। इन्होंने जो है से पान की दुकान चला के जमा किया, उनको भी पैसा नहीं मिला। नीतीश जी भी कह रहे हैं कि ये है वो है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ पब्लिक कह रहे हैं कि वो सिर्फ दारू के पीछे लगे हुए हैं। मतलब ये सारे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि पैसा नहीं रहने के कारण आदमी जो है से किस तरह बीमारी से इलाज नहीं हो पाता है, खाना पीना नहीं हो पाता है। लेकिन इस मुद्दे को छोड़ के जितने राजनेता हैं सब लोग अलग अलग मुद्दे पर लगे हुए हैं, लेकिन इस मुद्दा पर कोई नहीं लगा हुआ है कि इतने जनता का पैसा, पूरे भारत में इतने जनता का पैसा सहारा इंडिया ने लेकर जो है सो रख ली है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सभी नेताओं को यही कहना चाहूँगा, इस मुद्दे को देखे और भारत की गरीब जनता को जो है मतलब पैसा को जो है दिलवाने के लिए पूरा प्रयास करे। धन्यवाद, नमस्कार।